साइबर क्राइम कितना बड़ा खतरा है भारत में? साइबर क्राइम, हमारा पहला सवाल भी यही है। भारत में कितने भारतीय परिवार साइबर अपराध के शिकार हुए हैं? और यकीन मानिए, इसको लेकर खुद प्राइम मिनिस्टर ने एक डीप फेक को लेकर चीजें कही हैं। हमारा पहला सवाल का जवाब, जालसाजी के शिकार हुए हैं 18%, जालसाजी से बचे 82%। ये 18% भी बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो कि रिपोर्ट नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक और सवाल, फिर मैं अंशुमान जी के पास आ रहा हूं। एक और सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा यह है, भारतीय परिवार किस तरह के साइबर फ्रॉड का शिकार हुए? जरा ध्यान से देखिए। और ये मैं आपको यकीन बताऊं कि मेरे साथ भी कुछ, मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ तो नहीं, मेरी फैमिली के साथ हो चुका है। पैसे ठगना 50%, एग्जैक्टली यही हमारी फैमिली के साथ। हमारी फैमिली में कोई एक गैंग था जिसने लैपटॉप के बहाने पैसे मंगाए और वो सब हुआ। इट हैपेंड। गोपनीयता चोरी 25%, फोन हैकिंग 13%, अन्य 12%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है सर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है इस सर्वे का। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 82% लोग बाल बाल बचे हैं। उनके साथ कोशिश हुई पर वो सतर्क हो गए। उन्होंने कोई ओटीपी नहीं खोला, उन्होंने कोई लिंक नहीं शेयर किया। पर उनमें ऐसे लोग भी थे जो किसी न किसी तरह से ठग लिए गए और उनका पैसा या उनकी गोपनीयता चोरी हुई। और सबसे ज्यादा फ्रॉड का शिकार हुए हैं पैसे निकालने के कारण, बैंक के कारण। अब यहाँ एक दूसरा जो पैराडॉक्स है, जो अंतर्विरोध दिखता है कि भारत में जितनी तेजी से डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, स्मार्टफोन बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से साइबर क्राइम बढ़ रहा है। यानी वो सारे लोग जिन्हें फोन कायदे से चलाना भी नहीं आता, वो सबसे ज्यादा हैकिंग का और इसका शिकार हो रहे हैं। और ये साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से, डिजिटल पेमेंट्स की दृष्टि से, लोगों को डिजिटल कामकाज करने की दृष्टि से सबसे बड़ा खतरा। और इसे हमने जानने की कोशिश की और देश के सभी राज्यों में, क्योंकि काफी बड़ा सर्वे था, 20 राज्यों का सर्वे था, साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग सबसे खराब है। कोई ज्यादातर लोगों को तो यह भी नहीं पता कि उनको रिपोर्ट कहां करना है या बताना है। इसलिए बहुत सारा साइबर फ्रॉड अनरिपोर्टेड है, उसकी सूचना ही नहीं है। सर ये बहुत ज्यादा ग्लेरिंग है। प्रेम जी, सबसे पहले साइबर क्राइम, और मुझे याद है आप भी उस जगह मौजूद थे, हम सारे जर्नलिस्ट वहां पर थे जब प्राइम मिनिस्टर जी ने डीप फेक का जिक्र किया, जो कि अब नेक्स्ट एक बहुत खतरनाक चीज होती जा रही है। हमने कल ही एक स्टोरी दिखाई इसको लेकर, साइबर क्राइम। और उसके बाद आलोक शर्मा जी ने जो कहा उस पर आपका जवाब, योर टेक। ये वैश्विक समस्या और इसका समाधान निश्चित तौर पर ढूंढे जाने की आवश्यकता है और उसका दायरा भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता। सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। अब ये यूपी, जैसे इन्होंने जो कहा कैश को लेकर बात की, भाई यूपीआई ट्रांजैक्शन आज 11 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हैं, जो 20 बिलियन अगले 1.5-2 साल में हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जब जो है हमारे यहाँ यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात भीम ऐप वगैरह लॉन्च किया गया था, तो इनके वित्त मंत्री कह रहे थे कि सब्जी वाला जो है, वो छोटा ठेले वाला जो है, वो यूपीआई ट्रांजैक्शन कैसे करेगा। आज जो छोटा ठेले वाला भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है। जहां तक कैश की बात है, तो धीरज साहू जैसे लोग हैं जो कांग्रेस के 350 करोड़ रुपए का जो है नोट जमा करके रखते हैं। रोजगार की बात की इन्होंने, भाई आप 16 वर्षों के इनके शासनकाल में 91 से 93 में 5 करोड़ रोजगार सिर्फ जो है इनके शासनकाल में जब हुए, और 5 करोड़ रोजगार जो है ईपीएफओ का ही आंकड़ा बता रहा है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में 20 से 23 में हो जाता है। तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि रोजगार 111 यूनिकॉर्न्स इस देश में अगर खड़े हो जाते हैं, तो ये इस बात का $1 बिलियन की कंपनी अगर खड़ी हो जाती है, वो रोजगार सृजन नहीं कर रही है। शौचालय का निर्माण होगा तो रोजगार सृजन नहीं होगा, सड़क निर्माण होगा रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। एयरपोर्ट्स की संख्या 2014 से 2023 के बीच में 2 गुनी हो जा रही, रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। रोजगार सृजन तब होता था जब एक ही जो है एक परिवार इस देश को लूटने में लगा हुआ, तब रोजगार सृजन बहुत जोर से था। सारी बैंकें जो उनका दिवाला पिट रहा था, तो रोजगार का सृजन बहुत जोरदार हो रहा था। तो जिस तरह का दुष्प्रचार ये कर रहे हैं, उस दुष्प्रचार से इस देश की जनता भली भांति वाकिफ है। और लिबरलाइजेशन के बाद 91 के बाद कॉन्ट्रैक्ट्स पर नौकरी करने वालों की संख्या बढ़ी है। तो इस नीति को जो है 2004 से 2014 के बीच में रोजगार की कोई समस्या ही नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2008 में जब महामंदी आई, उसके बाद कितने लोगों की छटनी की गई, सब जानते हैं कि क्या दशा हो गई। कि जो लोग आईटी सेक्टर में आए थे 2002 से 2008 के बीच में, 2008 से 14 के बीच में बड़े पैमाने पर छटनी हुई। तब तो जो है उस छटनी को रोकने की दिशा में क्या इन्होंने कदम उठाए, एक कदम बता दें। ठीक है, 2008 में डॉलर 41 रुपए का था, आज डबल से ज्यादा 86 का। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया 2008 के बाद, तो ये हालत क्यों है? दूसरी चीज, आप बार बार कह रहे हैं कि साहब 91 की इकोनॉमी को आप 2023 की इकोनॉमी से तुलना करेंगे तो पता चल जाएगा कौन किसको कोस रहा है। और पूरे शो में भी पता चला होगा दर्शकों को कि बीजेपी भी कोसने का ही काम करती है, और कोसने की वजह से ही। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला ना,
50% लोग फ्रॉड से, साइबर से ठगी कर रहे हैं और आप कोस रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अब लोग समझने लगे हैं आप तो एक ही ठग क्यों नहीं ठग रहा है? दिक्कत ये है कि 2014 के बाद एक भी एफआईआर ठगी की मोदी सरकार ने की हो और एक व्यक्ति को कन्विक्ट कर दिया हो तो उसका नाम बता के जाइएगा मुझे। केवल और केवल बदनाम करके आप देश को बदनाम कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है, पूरा जो आंकड़ा सामने आ रहा है पूरी तरह से, जिस तरह से अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा हुआ है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं एमएसएमईज बैठ रही हैं, रोजगार नहीं है। 80% लोग अपने रोजगार को लेकर डर रहे हैं और आप कह रहे हैं एक परिवार। अरे भाई, उस परिवार के खिलाफ केस करके उसको क्यों नहीं बेनकाब किया आज तक? 420 मैं फिर कहूंगा, यही आपका जो नकारात्मक सोच है, इस नकारात्मक सोच की वजह से ही हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा है। आप आज 32 लाख करोड़ रुपया कैश ट्रांजैक्शन मार्केट में आरबीआई कह रहा है, आरबीआई चौंका रहा है, आपको चेता रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार कहती है नहीं हम तो आरबीआई से भी पैसा निकालेंगे। देश के ऊपर 4 गुना कर्जा हो गया, हर व्यक्ति के ऊपर 4 गुना कर्जा चढ़ा दिया, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। ठीक है, आपने उनका जवाब दे दिया, लेकिन मुझे भी अवसर मिलना चाहिए। ओके प्रेम जी, क्विक 10 सेकंड। अब मुझे 10 सेकंड चाहिए ना, प्लीज सर, गो अहेड सर, जल्दी। देखिए, जब आपकी जीडीपी बढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पर जो है आपका डेट रेशियो उसके हिसाब से बढ़ता है। अभी पिछले वर्ष जो है डेट जीडीपी रेशियो 89% था, इस बार 81% हुआ है, वो भी घट रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर रोजगार के बारे में सिर्फ मुद्रा योजना के तहत जो है 8 करोड़ से अधिक लोगों को नया रोजगार मिला है। तो हम रोजगार सतत जो है निर्माण कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो भाई आंकड़े उपलब्ध हैं, हम बता रहे हैं आंकड़े। सीएमआई के आंकड़े हैं, किसके सीएमआई कौन सी जो है वही कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े मुझे बता दीजिए। झूठ बोल के आप लोग चले जाते हैं सर, भाई।